तो मेरा वहाँ सत्संग में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। फिर भी कितने टाइम दूर रहती तो मैं बैठी उनके बीच में, और जो मैंने महसूस किया कि जो भी हमारी संगत है या स्वामी जी के जो प्रेमी हैं, उसमें 90% लोग बहुत ही भोले हैं और उनको स्वामी जी की बातों को मैनिपुलेट करके बहकाया जा रहा है। तो वहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चन उठाए कि आप लोग कह रहे हो कि स्वामी जी जीवित नहीं हैं, तो जो स्वामी जी ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 400 साल रहूँगा, तो क्या वो झूठ बोल के गए? तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि स्वामी जी ने 2012 में ही कहा था कि मेरा शरीर पके आम जैसा हो गया है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि इस चीज़ का क्या प्रमाण है कि उन्होंने ऐसा कहा था और इसी चीज़ में कहा था कि मतलब वो अपना देह त्याग देंगे। तो उन्होंने कहा कि वो दूसरा जन्म लेके आएंगे या हम लोगों से काम करवाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही करूँगा। मैंने कहा कहाँ है? तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी अलग से एक पत्रिका भी छपवा ली है। तो हमारे पास जो ऑथेंटिक डेटा है वो नहीं है। मैं पहले वेबसाइट चेक करती थी जय गुरुदेव की, तो वहाँ पे मुझे जय गुरुदेव मतलब स्वामी जी की कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाती थी। बट अब मैं जाती हूँ तो मुझे केवल वहाँ तिवारी जी का सब कुछ दिखता है। उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई करा दिया है। विकिपीडिया पे भी नहीं मिलता है कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो, और एक तो मैंने ये भी देखा कि मैं वहाँ जाती थी तो मैं कुछ लोगों को समझाने का प्रयास भी करती थी कि नहीं, स्वामी जी ने ऐसा कहा है कि चौथा सतयुग आवागमन यज्ञ होगा, वो आएंगे। तो वहाँ पे जो बाकी के लोग थे, जो उनके लोग थे, वो नई नई चीज़ें और अपने ऐसे झूठे अनुभव बता करके उन जीवों को बहला फुसला लेते थे कि नहीं, स्वामी जी ने देखो तिवारी जी की कुछ रिकॉर्डिंग्स बार बार सुना करके कि बोले हैं कि मेरे जाने के बाद ये करेंगे। और तो वहाँ पे फिर मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए, कोई वेबसाइट या फिर कोई ऐप। मेरे पास एक जय गुरुदेव ऐप भी है, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बातें स्वामी जी ने ही कही हैं, क्योंकि एक मैंने पुरानी पत्रिका में पढ़ा था, वो शायद 1990 के दशक की थी, कि स्वामी जी ने कहा था कि तुम मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के छापते हो, ये गलत है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ से कि हम लोगों को दिखा सकें कि नहीं देखो ये चीज़ सही है, ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्योंकि बाकी जो लोग, चाहे मैं मथुरा भी गई थी, मैंने मथुरा में बहुत ढूंढा कि कोई स्वामी जी की किताब मिल जाए, कुछ उस समय का मिल जाए जब हम लोग बहुत छोटे थे। अब वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। मतलब मुझे तो वहाँ जाने का भी मन नहीं करता है, लगता है अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मतलब पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है। बस एक मंदिर है जहाँ दादा गुरु लगता है आज भी विद्यमान है। बाकी आश्रम में जाती हूँ तो बस ये लगता है कि यहाँ स्वामी जी को यातनाएं दी गई हैं। वहाँ मेरी जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं दिसंबर के भंडारे में गई थी। और वहाँ लेकिन बस मैं इसीलिए गई थी कि मुझे शायद कुछ स्वामी जी की कुछ पुरानी किताबें, और जो एक संस्मरण करके आता था, हम लोग छोटे छोटे थे तो आता था। अब लगता है गलती हुई कि उस समय पे लिया नहीं। अब किसी को कुछ बताने के लिए हमारे पास ऑथेंटिक नहीं रहता है। कुछ भी खोलो तो हर जगह तिवारी जी का या पंकज जी का यही सब दिखता है, और कुछ बहुत पुरानी पत्रिकाएं हैं। तो मैं चाहती हूँ कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोगों को बताया जाए कि आपके पास जो भी ऑथेंटिक डेटा है, जो स्वामी जी के टाइम का है, जो पुराने सत्संगी हैं, वो उसकी फोटो खींच के, या फिर जो भी किसी के पास कोई वीडियो अवेलेबल है तो वो उस पे वेबसाइट पे डाल के या ऐप पे के माध्यम से, ताकि हम लोग जो जीव भोले हैं उनको दिखा सके कि नहीं, स्वामी जी की ये बात सही है, जो आप लोग देख रहे हो वो गलत है। तो कुछ एक ऐसा होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बाकी जो बातें बोली गई हैं सबसे मैं सहमत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहन जी ने जो अभी बात रखी उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय मीडिया का जमाना है, छोटे से लेकर के और बड़े तक, बच्चे बूढ़े सबको हमने देखा है मोबाइल चलाते हुए। तो जहाँ कहीं भी बोलते हैं, उन्होंने क्या कर डेटा हटा लिया, चुरा लिया, ऊपर लिखा है बाबा जय गुरुदेव का सत्संग, गुरु महाराज का फोटो है। जैसे इसको क्लिक किया
तो उसमें कोई और ही निकलता है। तो बहन जी ने बताया है, तो इस बात को नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है कि गूगल पर ऐसी साइट बना करके, और भाई साहब ने जो मेहनत की है सबके सामने रखी है, वो पूरा का पूरा मैटर रखा है, उसे सब उस पर डाल दिया जाएगा। पत्रिका है, गुरु महाराज के छोटे छोटे वीडियो हैं, इसमें गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जो सबको जैसे ही कोई बोले मिले तो गुरु महाराज ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, वो सब मिल जाए। और बंसल कैस्ट वाले से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके लिए एक प्रार्थना संगत से भी है हमारी कि उनका जो चैनल है वो सब्सक्राइब करते हैं ना, तो जितने लोग उसमें जुड़ते हैं तो उसको भी कुछ आय होती है। अब पता नहीं उनका हजारों तक नहीं पहुंच पाया है, उनके पास बहुत मसाला पड़ा हुआ है, गुरु महाराज के जो सत्संग वीडियो पड़े हुए हैं। अगर हम लोग उनका सहयोग कर देंगे तो बहुत कुछ वीडियो उस पर डाल देंगे। वो एक बार डाले थे उन्होंने, और उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। अब वो देने से डर रहे हैं, क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता है, सुनने में आया है कि उनके पास बहुत कुछ ऐसा है। उसके होते हुए उनके पिता को प्रताड़ित किया गया और वो मानसिक स्थिति को बैठे अपनी, इस समय ठीक नहीं है, पागल टाइप के से हो गए। उसी की प्रेशर डाला था, उनके पास कुछ है 2012 का, सुनने में भी आया। भाइयों ने प्रयास किया, भी सफलता नहीं मिली है। अब भाई साहब से निवेदन है कि कुछ बातें ऐसी हैं इस पर डालने की, जो डालनी है, कुछ नहीं डालने की, आप चर्चा करके डालें। जैसे यहाँ चर्चा चल रही है उसमें से हमको क्या कुछ हटाना भी है, क्या डालना है, संगत के हिसाब से जब वो डालना है। और एक बार डर जाए, आपको प्रेशर कहीं से आता है तो आप नहीं हटाएंगे उसे, क्योंकि मैं संगत से पूछूंगा, संगत कहेगी जब मैं हटाऊंगा। जय गुरुदेव। अब मैं, हमारी एक बहन जी है ममता बहन जी, पांडार से,